राम 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 नारायण नारायण। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं है, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी मुख्य होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, वहां जाति या वर्ण की नहीं है। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन करने से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाए। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि अर्थात जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। यस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम तदन्यत्राभिदृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। 7वां स्कंद 11वां अध्याय 35वां श्लोक। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शमदम आदि के जितने लक्षण हैं, ये लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। शूद्रे तु यद भवे लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण है। वहां कर्मों की प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि सामान्य धर्म है, उन सब का सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। परंतु वहां नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। ऊंचे से ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया जाए। जैसे ब्राह्मणस्य देवोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 17वां अध्याय 42वां श्लोक। जिन ब्राह्मणों का खान पान
आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसी स्मृति में बात आती है। पाखंडिनो विकर्म स्थान बैडाल वृत्तिकान छटान हेतुकान वक वृत्तिश्च वांग मात्रेणापि नार्चयेत। पाखंडी हो, धर्म विरुद्ध हो, बैडाल वृत्ति वाले हो, शट हो, तर्क वितर्क करने वाले हो, बगुले की वृत्ति वाले हो, ऐसे ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करें। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा आई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ओ बतस्व बचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सुष्णुरार्या ब्रह्मान्वूचुर नाम गृणंती एते। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक। ऐसे ही 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी प्रहलाद जी ने कहा है, विप्रा दिशत गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदार्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को ऊरू माने मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना ये मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रियों को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुता से रक्षा करें। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़े आते हैं, और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का काम है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्यों का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए ही पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा?